नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से, जहां खदान कारोबारी के बेटे की लाश मिली है। शव बरामद किया गया। पनागर में बड़ी नहर में शव मिला है और अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। गुरुवार की शाम बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण हुआ था। धनवंतरी नगर से वारदात को अंजाम दिया गया था और अब जो बताया जा रहा है कि जो शव है वो करीब 3 दिन पुराना है बच्चे का। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां खदान कारोबारी के बेटे का शव बरामद किया गया है। पनागर में बड़ी नहर में बच्चे का शव बरामद हुआ है। दरअसल अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी, फिरौती मांगी थी और अब बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शव करीब 3 दिन पुराना है। अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। गुरुवार की शाम बच्चे का अपहरण किया गया था और आज बच्चे का शव बरामद हुआ है। अनुमान लगा रहे हैं जानकार और पुलिस की करीब 3 दिन पुराना बच्चे का ये शव हो सकता है। गुरुवार को अपहरण की वारदात अंजाम दी गई थी और इसके बाद परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, ये तफ्तीश का विषय है। लेकिन अब इस मामले में अपडेट यह है कि जो मासूम बच्चा है उसकी डेड बॉडी, उसका शव पनागर में बड़ी नहर से बरामद हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ जबलपुर से। पवन, ये दुखदाई है उस परिवार के लिए भी जिस परिवार का ये बच्चा था, लेकिन सवाल ये कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। स्वाभाविक है कि पुलिस को सूचना भी दी गई होगी। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया था और पुलिस अभी क्या बता रही है इस मामले में? जी प्रशांत, फिलहाल पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं ये घटना जो है गुरुवार की शाम की है, जब बच्चा अपने घर से किराना दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया था। शाम तकरीबन 6 बजे की घटना है। उसके बाद बच्चा दुकान से सामान लेके तो निकला अपने घर के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंचा और करीब आधे घंटे बाद माँ के नंबर पर एक फोन आता है जिसमें कहा गया कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और उसके कुछ देर बाद बच्चे के पिता के नंबर पर भी एक फोन आता है जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस अधिकारी तत्काल सक्रिय हो गए, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल सभी सक्रिय हो गए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। और आज सुबह जो है तकरीबन 9 बजे किसी ने बच्चे की लाश नहर में देखी और जब पुलिस को सूचना दी और जब उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह वही बच्चा है जो धनवंतरी नगर से किडनैप हुआ था। बहरहाल अब पुलिस अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। वहीं ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर में बच्चे को मारा क्यों गया। अब दूसरी बात इसमें यह भी आ रही है प्रशांत, के बच्चे के पिता से तकरीबन 50 लाख रुपए की फिरौती ले भी ली गई थी, जिसकी शायद पुलिस को भनक भी नहीं लग पाई। उसके बाद भी बच्चे को यह कहकर मार दिया गया कि तुमने पुलिस को और मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए तुम्हें यह पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में बच्चे को मारा क्यों गया यदि फिरौती मिल गई। और अगर फिरौती नहीं मिली तो फिर ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ा एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर जबलपुर में ये हो क्या रहा है। आखिर लगातार वारदातें हो रही हैं, शहपुरा की, बरगी की घटनाएं। अभी हम भूले नहीं है कि किस तरह से एक 2 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है और उसकी रेप करके फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके दूसरे ही दिन बरगी में एक बच्चे का अपहरण होता है। हालांकि पुलिस ने 19 दिन बाद बच्चे को दस्तयाब कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों में डर क्यों नहीं बन पा रहा है। जी, यानी कि पुलिस का अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो इकबाल है वो जबलपुर में कम हो रहा है। दूसरी बात ये 3 दिन का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि 3 दिन पुराना ये शव हो सकता है। यानी कि गुरुवार को अपहरण हुआ और अगले ही दिन या फिर सेम डे में बच्चे की हत्या कर दी गई। पवन,
जी बिल्कुल बिल्कुल यही संभव है। जिस तरह से पुलिस जानकारी दे रही है, अभी जो जानकारी सामने आई है कि बच्चे का शव जो है नहर में, बॉडी उसकी फूल गई है पानी में पड़े रहने के कारण, जो कि संभवतः 24 घंटे 36 घंटे के बाद ही शरीर का इस तरह का हाल होता है। तो ये माना जा सकता है कि शायद उन्होंने, अपराधियों ने बच्चे को तत्काल, पुलिस चूंकि एक्टिव हो गई थी, घटना की जानकारी परिवार वालों द्वारा पुलिस को दे दी गई और शायद अपराधी जो है नजर रख रहे थे, जिन्होंने अपहरण किया था उनके और भी मुखबिर रहे हो, जो पूरी घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे, परिवार वालों पर नजर रख रहे थे, और पुलिस को जानकारी लगी तो इस डर से कि पकड़े जाने की संभावना बढ़ गई थी। तो संभव है कि इसी के कारण, यानी कि प्लानिंग जरूर रही होगी और उस लिहाज से प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।